मित्रों, आपने आँखों के अस्पताल तो बहुत देखे होंगे, मगर ऐसा अस्पताल नहीं देखा होगा जो विश्व स्तरीय मशीनों के अलावा मरीजों के लिए 5 सितारा जैसी व्यवस्था एवं फ्री ओपीडी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। इतना ही नहीं, इस अस्पताल की सीईओ डॉक्टर ममता राजोतिया राधा कृष्ण की भक्त भी है। आप जब इस अस्पताल में आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी आंखों में वैसे ही चमक आ जाएगी। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं कृष्णा अस्पताल की सीईओ डॉक्टर ममता राजोतिया से। हरे कृष्णा। आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल की 5वीं ब्रांच कृष्णा आई हॉस्पिटल रेवाड़ी में सब लोगों का स्वागत है। आइए आज हम आपको अपने आई हॉस्पिटल का पूरा विजिट कराते हैं। इसके बारे में बताएंगे आपको कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं, बिलिंग हेड भी हैं अरविंद कुमार जी, सारा बिलिंग का काम देखते हैं। ये कृष्णा ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल की 5वीं ब्रांच का रिसेप्शन है। आइए अब हम आपका ठाकुर जी से भी थोड़ा सा परिचय कराते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करते हैं हम लोग। ये है हमारे ठाकुर जी और ये है हमारी राधा रानी। सब इन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। ये पेशेंट के लिए वेटिंग एरिया है, जहां पेशेंट ओपीडी से पहले अपने आप के लिए 5-7 मिनट का समय यहां पेशेंट का लगता है। ये डॉक्टर कपिल चोपड़ा हैं, जो कि पेशेंट देख रहे हैं, मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। ये कंसल्टेंट सेकंड ओपीडी है। ये रिफ्लेक्शन रूम है। ये हमारे मुरली मनोहर जी हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट, और ये नीलम है, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं ये भी। ये विश्व की अत्याधुनिक मशीन है जो कि जर्मनी की है, जाइस आईओएल मास्टर 700। ये पेशेंट का जो आईओएल हम इम्प्लांट करते हैं उसकी पावर को एक्यूरेसी के साथ निकालता है। इससे बेस्ट मशीन अभी तक वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। ये हमारा मशीन है, ओसीटी है प्लस एंजियोग्राफी है। ओसीटी जो कि पर्दे की बीमारियों की जांच के लिए हम ओसीटी का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें एंजियोग्राफी भी साथ में होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी, उसमें हमें पर्दे की जांच के लिए ओसीटी प्लस एंजियोग्राफी की आवश्यकता होती है। अब आइए हम अपने चलते हैं। ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, अब फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। अब हम हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, जो कि एक पेशेंट लॉन्ज हमने बनाया है। ऑपरेशन से पहले पेशेंट की बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप देखेंगे बहुत ही सुंदर व्यवस्था हम लोगों ने पेशेंटों के बैठने के लिए की है, ताकि हमारे मरीज का जो कुछ समय का जो यहाँ पे उनका रुकने का जो समय है, 2 घंटे 1 घंटा, वो एक उनके लिए बहुत अच्छा समय रहे, उनके लिए एक यादगार समय रहे। अस्पताल के नाम से जो फोबिया मरीजों में होता है, उस फोबिया को दूर करने के लिए हमने पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल एक लॉन्ज उनके लिए बनाया है, उनकी बैठने की व्यवस्था की है। पेशेंट सिग्नेचर साइन डायग्नोस्टिक के लिए हमने काउंटर दे दिया है, ताकि पेशेंट का जितना भी साइन सिग्नेचर का काम है यहाँ बड़े आराम से किया जा सके। पेशेंट को लाइन में रिसेप्शन पे समय उनका खराब ना हो, उन्हें वेट ना करना पड़े। यहाँ आराम से वो अपना फाइल का जितना भी साइन सिग्नेचर कंसेंट का वर्क है वो कंप्लीट किया जा सकता है।
ये आपका एक और मशीन है जो कि काले मोतिये की जांच के लिए है। काले मोतियों में पेशेंट के पर्दा खराब होने के बाद इसका हम जांच का रिकमेंडेशन करते हैं, तो उसके लिए हमने एक ये मशीन भी रखा है जो कि पेरीमेट्री हम इसको बोलते हैं। तो इससे हम पेशेंट के पर्दे का जितना भी नुकसान डायबिटीज़ की वजह से हुआ है, शुगर की वजह से हुआ है, तो उसके लिए इस जांच का विशेष महत्व है। ये एक याग लेज़र है जो कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कुछ समय के बाद पेशेंट की आँख में झिल्ली आ जाती है, तो झिल्ली को काटने की व्यवस्था के लिए याग लेज़र का प्रावधान है। अब हम हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं, जहाँ की ऑपरेशन थिएटर का पूरा सिस्टम है। ऑपरेशन थिएटर और पेशेंट का एक वेटिंग एरिया यहाँ व्यवस्थित किया गया है। ये सर्जरी से पहले पेशेंट को बैठने की एक व्यवस्था की गई है ताकि पेशेंट बड़े आराम से अपने उस समय को ये पेशेंटों के लिए व्यवस्था की गई है। सर्जरी से पहले वो लोग यहाँ बैठ सकते हैं। आइए अब हम आपको अपना ओटी कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन थिएटर है। ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए लेसिक लेजर के लिए प्लान किया गया है। ये सेकंड ऑपरेशन थिएटर है जो कि कैटरेक्ट सर्जरी के लिए प्लान किया गया है जी। ये हमारा फुल्ली मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर है जो कि वीआर सर्जरी के लिए प्लान किया गया है। इसमें सारी लेटेस्ट मशीनें हैं, सब लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो कि रेटिना सर्जरी के लिए रिक्वायर्ड है। ये हमारा CSSD है जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव किया जाता है या ETO करने का भी प्रावधान है। ये ऑपरेशन थिएटर का एग्जिट है। सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट मेंटेन किया गया है एज पर NABH नॉर्म्स। ये हमारे बेसमेंट में जहाँ की ऑप्टिकल का और एडमिन HR और जितना भी मैनेजमेंट का है सब वो बेसमेंट में हमने प्लेस किया है। अब हम अपने बेसमेंट फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ सबसे पहले हमने MRD को बनाया है जो कि मेडिकल रिकॉर्ड रखने के लिए स्टोरेज है पूरा। और यहाँ से हमारा फार्मा का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और यहाँ हमारा ऑप्टिकल का पूरा आउटलेट है। ऑप्टिकल में भी सभी ब्रांडेड और अच्छे इंपोर्टेड लेंसेज और फ्रेम दोनों अवेलेबल हैं। हर कंपनी के, हर ब्रांड के आपको स्पेक्स मिलेंगे यहाँ पे। ऑप्टिकल का बहुत अच्छा हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है और ऑप्टिकल में हर तरह के आपको फ्रेम में क्वालिटी मिलेगा और हर तरह के ग्लासेस में आपको क्वालिटी मिलेगा। 90 डेज़ का हमारा एक फ्री टाइम पीरियड होता है। अगर किसी पेशेंट को 90 डेज़ के अंदर स्पेक्स नहीं एडजस्ट होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको रिप्लेस करके देते हैं जो कि सबसे लेटेस्ट मशीन है। ये एक लेटेस्ट मशीन है जिसको कि फोरोप्टर हम कहते हैं। फोरोप्टर से आपका क्या होता है कि जितने भी हम चश्मे के नंबर निकालते हैं, ऑलरेडी अगर कोई चश्मा लगाता है पेशेंट तो उसका नंबर हम लेंसोमीटर से ले लेते हैं। लेंसोमीटर से उसका प्रीवियस ग्लास का हम पावर कैलकुलेट करते हैं और रिसेंट जो उसका रिफ्लेक्शन होता है वो हम AR से लेते हैं। दोनों डाटा जो है मशीन में जाता है और दोनों डाटा के बेस पे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है मशीन को कैलकुलेट करता है और जो बिल्कुल सही पावर होती है उसके लेंसेज अपने आप एडजस्ट होते हैं। इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट ऑफ ग्लासेस की आवश्यकता नहीं होती। ये मशीन अपने आप पूरा ऑटोमेटिक मोड पे काम करता है, तो इसकी एक्यूरेसी नॉर्मल रिफ्रैक्शन से ज़्यादा बेटर है। ये रेवाड़ी में सबसे पहली बार कृष्णा आई हॉस्पिटल लेके आया है। ये मैनेजमेंट के ऑफिसेज हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल कुमार, उनका ऑफिस है। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। जितने भी आपके मैनेजमेंट के काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं, उनको यहाँ डील किया जाता है। ये डॉक्टर ममता राजोतिया CEO ऑफ कृष्णा ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल।
यानी कि मेरा कैबिन है। अब हम आपको थोड़ा सा कृष्णा ग्रुप के बारे में बताना चाहेंगे। कृष्णा ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल 2010 में चरखी दादरी में पहली इसकी ब्रांच बनी। सबसे पहले हमने चरखी दादरी में आई सेगमेंट स्टार्ट किया था। 2010 के बाद 2016 में हमने महेंद्रगढ़ में और नारनौल में दोनों शहरों में हमने कृष्णा आई हॉस्पिटल की ब्रांचेस स्टार्ट की। और परमात्मा की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, जो उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी मरीजों की सेवा तन मन धन से करने के लिए, नर सेवा नारायण सेवा के लिए, मैंने उसके लिए प्रयास किया और ठाकुर जी के दी हुई जिम्मेदारी को अपनी तरफ से पूरी तरह ईमानदारी से निभाने का मैंने प्रयास किया। और ये ठाकुर जी की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे रिवाड़ी में, अपने ही एक ऐसे शहर में जिसको कि लोग कृष्ण जी के नाम से जानते हैं, कृष्ण जी का भी पुराना ताल्लुक रिवाड़ी से है, रिवाड़ी का अपना एक इतिहास है, जो मुझे रिवाड़ी में खींच कर लेके आया। काम करने के लिए जगह बहुत थी, पूरा हरियाणा था, लेकिन फिर भी मेरा एक विशेष लगाव था कि मैं रिवाड़ी में कार्य को अपनी कर्म भूमि के रूप में यहाँ काम करूं। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि यदुवंशी थे, मेरे इष्ट थे, उन्होंने जो मुझे सौभाग्य दिया है इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए, मैं उसे पूरी ईमानदारी से तन मन धन से करने का वचन देती हूँ। और यहाँ के लोगों को एक ऐसी चीज मिलेगी, नेत्र रोग चिकित्सा विभाग जितना भी है, जितनी भी सुविधाएं इससे संबंधित है, इस क्षेत्र के लोगों को बहुत कम कीमत पे अच्छा इलाज उनको मिलेगा और लोग यहाँ से इलाज करा के एक गुणवत्ता का इलाज लेके जाएंगे और एक प्रेम के साथ, प्यार के साथ और पूरे सम्मान के साथ उनका इलाज किया जाएगा।